नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हर काम राष्ट्र प्रथम री भावनाओं करण बाबत कहो। झुंझुनू जिलारा सांगासी माए विद्यार्थियों सागे बातचीत कीनी। राज्य सरकार मंदिरा री जमी माथे भू माफिया कब्जारा वाकया माथे गंभीरताओं विचार करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो 1 लाख करोड़ रुपया अर्बन चैलेंज फंड स्टार्टअप्स और नवाचारा ने बढ़ावो मिलेला। और एशिया प्रशांत हलकारो 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आज जयपुर डिक्लेरेशन सागे पूरो फेरियो है। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। हरब समाचार विगतवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हर काम राष्ट्र प्रथम री भावनाओं करण और कर्तव्य ने अधिकारां री तुलना में बत्ती तवज्जो देवण बाबत कहो है। श्री धनखड़ आज झुंझुनू जिला में सांगासी गांव री महात्मा गांधी सरकारी स्कूल में बच्चा सागे बातचीत कर रहा है। वह विद्यार्थियों नाकामियों नी घबरावण री सीख देता था कहो कि असफलता ही सफलता री कुंजी है। हम अपने कर्तव्यों की बात करते हैं तो अच्छा लगता है, अधिकारों की करें दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। भारतीय संविधान ने अधिकार दिए हैं, पर कर्तव्यों को हमेशा अधिकारों से ऊपर रखो। मैंने आपसे 4 वादे किए। पहला वादा किया मेरे पास आओ और मिलो। दूसरा वादा किया है कंप्यूटर लैब का। तीसरा वादा किया है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का। और चौथा वादा किया है 1000 किताबें जो आपकी रुचि की होंगी। इस दौरान विद्यार्थियों ने टैबलेट ही दिया चिया। उपराष्ट्रपति वारी जोड़ायत सागे 1 पेड़ माँ के नाम अभियान रातेत स्कूल परिसर में पौधा ही रोप्या। इस मौके जिलारा प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, विधायक राजेंद्र भांबू और विक्रम जाखली मौजूद हा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े विश्वविद्यालयों विद्यार्थियों री बुद्धि विकसित करण सागे भारत री देशी ज्ञान परंपराओं जुड़ी भणाई लिखाई माथे जोर देवण बाबत कहो है। श्री बागड़े आज जयपुर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू रा दीक्षांत समारोह में बोल रहा है। राज्यपाल कहो कि भणाई रो कोई शॉर्टकट नी वह है। श्री बागड़े नकल रोकण नौकरी लेवण वाला री बजाय नौकरी देवण वाला बनबारी सोच विकसित करण और मुक्त शिक्षा प्रणाली रातेत शिक्षा नी ले सक्या लोगा ने पढ़ाई सारू प्रेरित करण माथे जोर तीनो। इग्नूरा क्षेत्रीय केंद्र जयपुर री निदेशक डॉक्टर ममता भाटिया बतायो कि आज रा जलसा में क्षेत्रीय केंद्र जयपुर रा 6500 विद्यार्थियों ने उपाधियां तीरी ची। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहो है कि बैंकिंग सेक्टर रा विकास देश री माली बरकत तेज हुई है और बैंक जुड़िया कई काम घर बैठे करया जा सके है। श्री बिरला आज कोटा में कोटा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड री दादाबाड़ी शाखा रा नुआ परिसर में राखी जिया स्थापना समारोह में बोल रहा है। वह कहो कि बैंकिंग सुविधा रा विकास सूद खोरा माथे शिकंजो कश्यो है। लोकसभा अध्यक्ष कहो कि डिजिटल तरीका और साफ गोई रे जरिए सहकारी बैंक समाज रा हर तबका न माली तौर सक्षम बनावण में खास काम कर सके है। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल आज विधानसभा में कहो कि मंदिर री जमीन सुप्रीम कोर्ट शाश्वत भूमि मानी है और एड़ी जमीन नी बेची जा सके है। वह कहो कि मंदिर री जमीन पूरी तरह अदालत रा संरक्षण में रहे है। श्री पटेल सदन ने भरोसो दिलायो कि सरकार मंदिर री जमीन माथे भू माफिया कान्यों कब्जा करण रा वाकया माथे गंभीरताओं विचार करेला। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विधानसभा में बतायो कि जयपुर जिला रा शाहपुरा में यातायात जाम री समस्या रा निपटारा सारू राज्य सरकार शाहपुरा में बाईपास बनावण री संभावना री ठा करेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो है कि राज्य सरकार गांवाई हलका रा विकास माथे खास ध्यान दे रही है। वह आज जयपुर में मारा रहवास माथे राखी जी जयपुर जिला री बजट सौगात आभार सभा में बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि गांवा रो विकास प्रदेश री समृद्धि री बुनियाद है। यह समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक माथे AIR News राजस्थान पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि सरकार न्यारा हलका माय निवेश सागे लोगा और नवाचारा माथे बराबर ध्यान दीनो है। वे आज नौकरी धंधारा बारा माय पोस्ट बजट वेबिनार माय बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि लोगा माय निवेश रो लक्ष्य 3 खंभा शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा माथे निर्भर करे है। प्रधानमंत्री कहो कि वेबिनार रो मुद्दो लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश विकसित भारत रा रोड मैप ने परिभाषित करे है। वे कहो कि नौकरी धंधारा मौका मुहैया करावण माथे सरकार रो खास ध्यान है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप्स और नवाचारा ने बढ़ावो देवण सारू 1 लाख करोड़ रुपया रो अर्बन चैलेंज फंड बनावण रो ऐलान कीनो। अर्बन चैलेंज फंड बनाने की पहल की है। इससे गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जाएगा। आज जब हम अर्थव्यवस्था में निवेश की बात कर रहे हैं तो हमें पर्यटन की संभावनाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पर्यटन सेक्टर का हमारी जीडीपी में योगदान 10% तक होने की संभावना है। इस सेक्टर में करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की क्षमता है। इसलिए इस बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार उत्तराखंड में सोनप्रयाग और केदारनाथ बीचे करीब 13 किलोमीटर लंबो रोप वे बनावण री मंजूरी देती नी है। आज नई दिल्ली में हुई कैबिनेट मीटिंग में वो फैसलो करी जियो। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट मीटिंग में करी जिया फैसला ने खबर नवीसा ने जानकारी देता था बतायो कि रोप वे बनावण रा काम माथे 4000 करोड़ रुपया बत्तो खर्चो आवेला। श्री वैष्णव बतायो कि ओ रोप वे बनिया पाछे सोनप्रयाग और केदारनाथ बीचे सफर 8 और 9 घंटा कम भैर महज 36 मिनट रो रह जावेला। मंत्री बतायो कि हेमकुंड साहिब रोप वे विकसित करियो जावेला। श्री वैष्णव बतायो कि करीब 12.5 किलोमीटर लंबो ओ रोप वे बनावण रा काम माथे करीब 2730 करोड़ रुपया रो खर्चो आवेला। इस प्रोजेक्ट से बहुत एक सिग्निफिकेंट हमारे देश भर से श्रद्धालु भक्तों को, टूरिस्ट को, सबको जाने का बड़ा मौका मिलेगा। हेमकुंड साहिब में जैसे पिछले साल करीब 1,77,000 लोग गए और जितना लोगों को जाने में इंटरेस्ट है उससे लगता है कि ये प्रोजेक्ट के होने के बाद में 10 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। श्री वैष्णव बतायो कि सरकार पशुधन स्वास्थ्य और रोग निवारण सारू 3,880 करोड़ रुपया खर्च करेला। इनते टीका लगावन माथे खास ध्यान दियो जावेला। जयपुर में राखी जियो एशिया और प्रशांत हलकारा 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम रो आज समापन भेरियो है। कचरारा प्रबंधन, निपटारा और समावेशी भविष्य जुड़िया न्यारा पहलुआ माथे 3 दिन ताई करी विचार रो सार आज जयपुर डिक्लेरेशन रा रूप में करियो चावेला। फोरम रा तेत लगाई इंडिया पवेलियन में करीब 50 स्टार्टअप्स रिसाइकलिंग और जुड़िया अनोखा उत्पाद और तकनीक रो दर्शाव कीनो। कुछ स्टार्टअप्स आकाशवाणी सागे वारा काम और अनुभव साझा कीना। हम लोग स्क्रैप टायर से फर्नीचर, गमले, स्कल्पचर्स, थीम पार्क्स, बहुत सारे ऐसे स्क्रैप टायर से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एंड अभी तक हमने 3000 टन से ज्यादा टायर को कन्वर्ट करके इनटू प्रोडक्ट्स हम बना चुके हैं। हम जो बना रहे हैं अभी वेस्ट टू वंडर पार्क्स, उसमें हम लाइफ साइज एनिमल्स, कार्टून्स, बहुत सारे रेप्टाइल्स, झूले, बेंचेस, डस्टबिन्स, ये सारे टायर वेस्ट से बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह तहत प्रदेश में भांत कार्यक्रम राख्या जा रहा है। अलवर में आज महिलाओं रो गौरव कार्यक्रम राखी छियो।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अध्यक्ष मिनेश शाह कार्यक्रम में लखपति दीदी बनी महिलावां मान कीनो वे बतायो कि सखी डेयरी रे मार्फत 12 जिला में पशुपालन रे जरिए 90,000 महिलावां ने माली तौर खुद रे पान उबी करी ची है। श्री शाह बतायो कि सखी डेयरी जुड़र 6,000 महिलावां लखपति दीदी बनी है। जब हमने देखा कि यहाँ की जो हमारी पशुपालक हैं वो दूध के साथ साथ मस्टर्ड भी ग्रो कर रहे हैं, ओनियन भी ग्रो कर रहे हैं, तो इस साल हमने डिसाइड किया है देश का और हमारा लक्ष्य हमेशा से है कि हम एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर बने। हम ऐसे एडिबल ऑयल सीड्स जहाँ जहाँ पे है, जैसे यहाँ पे मस्टर्ड है, हमें मालूम पड़ा इस एरिया में ओनियंस भी बहुत अच्छी तरह से किसान ग्रो करते हैं, उसको भी किसानों को मदद करने के लिए तो यहाँ से हम वही फॉर्डर एफपीओ के थ्रू प्याज की भी खरीद करेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री शाह अलवर जिला री कांदा और सरसों री शाखा ने दिल्ली समेत दूजा राज्य में बेचण री पहल रो ऐलान कीनो। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल रा 6 स्टेशना माथे रेल कोच रेस्टोरेंट चलावन रो फैसलो कीनो है। जयपुर मंडल रा वाणिज्य प्रबंधक कृष्ण कुमार मीना बतायो कि मुसाफिरां रा सुविधा में और बढ़ोतरी सा गई लंबा बगतू ई रेस्टोरेंट री मांग करी जा रही है। पेश है एक रपट। रेलगाड़ियां रा जूना डब्बा ने सोवना तरीकाओं सजार वातानुकूलित रेस्टोरेंट बनाया जावेला। हर कोच में करीब 60 लोग बैठकर स्वादिष्ट व्यंजना रो आनंद ले सकेला। ओ सुबितो 24 घंटा ही मुहैया करायो जावेला। रेल कोच रेस्टोरेंट खातीपुरा, दुर्गापुरा, गेटोर जगतपुरा, रींगस, सीकर और दौसा रेलवे स्टेशन माथे शुरू करियो जावेला। जयपुर जंक्शन माथे पहली दफा फूड ट्रक चौपाटी शुरू करी जावेला। इनमाए स्थानीय व्यंजना रे साथे ही दक्षिण भारतीय, इटालियन और दूजा व्यंजना रो स्वाद लियो जा सकेला। जितेंद्र द्विवेदी री रपट सागे समाचार कक्षों सालेहा गाजी। रब मौसम प्रदेश में घणखर ठोड़ा आज ही सीलो बायरो बाजतो रहो। पहाड़ी हल्का में पड़ी बर्फ रो असर राज्य में आई महसूस करियो चारियो है। जयपुर, दौसा, अलवर और सीकर समेत कई ठोड़ा औचक के ठंड रो असर बदकियो। न्यारी न्यारी ठोड़ा दिन री बगत रो तापमान 7 डिग्री सेल्सियस ताई उतर कियो। चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और सीकर में दिन री बगत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज करी चियो। मौसम विभाग रे मुजब आवता 2 दिन ताई पारो और उतरण रा आसार है। आखिर में खास समाचार एकर फेरू सुन ली रहो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हर काम राष्ट्र प्रथम री भावनाओं करण बाबत कहो। झुंझुनू जिला सांगासी में विद्यार्थियों सागे बातचीत कीनी। राज्य सरकार मिंद्रा री जमी माथे भू माफिया रा कब्जा रा वाकया माथे गंभीरताओं विचार करेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो 1 लाख करोड़ रुपया रा अर्बन चैलेंज फंड स्टार्टअप्स और नवाचारा न बढ़ावो मिलेला। और एशिया प्रशांत हल्कारो 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम आज जयपुर डिक्लेरेशन सागे पूरो फेरियो है। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फेयो। नमस्कार। That he's faced. South Africa, of course, a huge task, a mammoth total of 362 scored by New Zealand, thereby setting a target of 363. A long way to go. Jamison comes in right above the wicket and drives the ball, thickish edge. The ball runs down to the third man fielder for a single. 15 now the score moves on for South Africa. Well then, our statistician Manoj Kumar is adding more spice to our broadcast, Shivin. He's just handed over this A4 sheet to me in which there are 3 lines which mention that at Lahore, Australia chased 352 versus England in the current competition, and this is the biggest successful chase at this venue. So those words, I'm sure, Manoj, thanks for the update, and these words have been spoken to the South African team as well. They've been reminded because they keep a track of what's happened at the venues. But Lahore's Gaddafi Stadium has been a high-scoring match. They've witnessed some historic games here, not to mention about the injury that Rachin Ravindra took when the game was on versus Pakistan. Meanwhile, Jamison strays down the leg side. That's been flicked down to the square leg boundary for a 4. That's Rickleton's 4th 4 of the innings. And that's the difference between a classy batsman who's looking for those opportunities to score. One delivery on the leg side, and he finds ample time to time that ball towards the square leg boundary. All along the ground, the ball races down the boundary for a 4. So witness, Shivendra, that it's a quick outfield at Gaddafi Stadium.
unlike what we see in Dubai, where the ball rolls on and you have to wait for the ball to reach the boundary. The ball races down here. So timing matters, and that was happening when New Zealand came into bat with Rachin Ravindra and of course Will Young. They did time the ball to perfection, hitting boundaries to Nagidi. And of course, speaking about the other bowlers, Jansen, Rabada. So need to time well in these wickets, stay at the wicket, but don't lose an opportunity to score. बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही बातें हैं कि बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उनके सामने दबाव है. अगर वो जैसे एक मेडन ओवर फेंका कायल जेमिसन ने, अगर इस तरीके के एक आध दो ओवर भी हो जाते हैं या डॉट डिलीवरी ज्यादा होती हैं, अगर कोई स्कोरिंग शॉट नहीं जाता, कोई चौका या छक्का नहीं लगता है, इतना पहाड़ सा लक्ष्य है आपके सामने, तो जो आस्किंग रेट है वो माउंट करने लगता है. हालांकि असंभव क्रिकेट में कुछ भी नहीं है. ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की वो टीमें हैं, उन्होंने 434 के स्कोर को वनडे में पार किया है या वहां तक पहुंचे हैं, तो असंभव तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है. और ये नॉकआउट मुकाबला है, ये बहुत हाई स्टेक्स वाला मुकाबला है. टेम्पा बावुमा 14 गेंदें खेल चुके हैं, 2 रन उन्होंने बनाए हैं. उनसे जरूर उम्मीद हो रही होगी टीम प्रबंधन को कि वो कुछ हाथ खोलेंगे अपने. और मैट हेनरी आए हैं अपना तीसरा ओवर लेकर के, लगभग फुल लेंथ डिलीवरी, रक्षात्मक स्ट्रोक एक बार फिर से मिड ऑफ की दिशा में. साउथ अफ्रीका होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिगेस्ट चेज इन ओडीआई ऑन 12 मार्च 2006. दे चेज्ड 435 रन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. तो जैसे ही हमने याद दिलाई, मनोज ने वो आंकड़ा पेश कर दिया. मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपको. तो साउथ अफ्रीका के जैसे उनके बारे में हम बात कर रहे थे या किसी भी टीम के बारे में, और यहाँ जो दो टीमें हैं कुछ भी करने की क्षमता रखती हैं. और साउथ अफ्रीका के पास भी बड़े विस्फोटक बल्लेबाज हैं, रिकल्टन शतक जमा चुके हैं, लेकिन यहाँ काफी कुछ निर्भर करेगा जो न्यूजीलैंड की गेंदबाजी है उस पर भी. और इसलिए अगर इस मैच में विजेता का फैसला करना होगा या डिसाइसिव रोल होगा, तो मुझे लगता है उसमें गेंदबाजी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. और फिर कंपैरिजन होगा कि साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी बनाम न्यूजीलैंड की गेंदबाजी. अभी तक तो न्यूजीलैंड की ओर से जो बॉलिंग हुई है, ये पारी का 5वां ओवर चल रहा है, 19 रन है जिसमें 4 चौके लगाए जा चुके हैं. चारों चौके रिकल्टन के बल्ले से आए हैं. इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, स्टंप्स को कवर किया था. ऑन साइड में बावुमा ऐसा लगा उठा करके स्ट्रोक खेलना चाहते थे, अंतिम क्षणों में स्ट्रोक को चेक किया, मिड ऑन की दिशा में धीमे से पुश किया, दौड़ पड़े, 1 रन के लिए छोर बदल लिया. तो अब 20 रन हो गए हैं साउथ अफ्रीका के. 10 गेंदों में 17 रन बनाकर खेल रहे हैं रिकल्टन. 4 चौके उन्होंने लगाए हैं. एकमात्र मिसक्यूट शॉट था, उनके बल्ले से निकला था, लेकिन उसके अलावा 3 जो उन्होंने चौके लगाए हैं वो दर्शनीय स्ट्रोक्स रहे हैं. और